भारत के साथ ट्रेड डील पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, बोले इंडियन मार्केट तक पहुंचने जा रहे हैं, जल्द मिलेगा एक्सेस। विधानसभा मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन, सदन में आज लगाए जाएंगे 2 ध्यानाकर्षण। प्रश्नकाल में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर विजय शर्मा देंगे जवाब। जबलपुर में फिर सामने आया लव जिहाद का मामला। जिम ट्रेनर अमन राज निकला अमन खान, खुद को हिंदू बताकर करता था छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार। तोमर ब्रदर्स के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस ने एक लग्जरी कार भी किया जब्त। रोहित तोमर की पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। रायपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दुबई कतर के नंबरों से मिली धमकी, गोली मारकर जान से मारने की धमकी। एसएसपी रायपुर ने एफआईआर दर्ज करने के दिए निर्देश। ग्वालियर में फिर 2 फीट से ज्यादा धंस गई सड़क, जान जोखिम में डालकर निकल रहे लोग, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। जबलपुर में लव मैरिज की रजिस्ट्री के दौरान हंगामा, युवती के परिजनों पर मारपीट का आरोप, दोनों पक्षों पर पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। ग्वालियर में मंदिरों की कृषि भूमि को नीलाम करने के आदेश का विरोध, आज फिर साधु संत और पुजारी होंगे इकट्ठा, आदेश को वापस लेने की मांग। जबलपुर एयरपोर्ट पर कारतूस के साथ पकड़ा गया युवक, सीआईएसएफ को बैग की चेकिंग के दौरान मिले कारतूस, बेंगलुरु जा रहा था अतीक अहमद। और आज आईबीसी 24 पर देखिए एक्सक्लूसिव खुलासा, सुबह 9 बजे से ऑपरेशन रावण लगातार। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, मैं हूं आपके साथ राहुल। सौमित्र, खबर सतना से है। जिला हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही की खबर है और ये आंख खोल देने वाली खबर है कि क्या सरकारी हॉस्पिटल में यही होता है, और वो भी जिले की सबसे बड़ी सरकारी हॉस्पिटल में। असल में हुआ क्या कि डिलीवरी के लिए एक महिला यहां पर आई थी। डिलीवरी के लिए आई महिला के गर्भ में मौजूद बच्चे को मृत बता दिया जिला अस्पताल ने। कहा कि आपका जो बच्चा है, जो आपके पेट में बच्चा पल रहा है, वो मृत है। जिला अस्पताल ने सोनोग्राफी जांच के बाद बच्चे को मृत बताया, यानी बकायदा सोनोग्राफी कराई गई और सोनोग्राफी की रिपोर्ट में ये आया कि बच्चा मृत है। जो महिला के पेट में बच्चा पल रहा है 9 महीने से, वो तो मृत है। और सरकारी हॉस्पिटल के लोगों ने कहा, डॉक्टर ने कहा कि महिला का अबॉर्शन करा लीजिए आप। अब परिजन तैयार नहीं हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, हम अबॉर्शन नहीं कराएंगे। फिर क्या हुआ कि महिला के परिजन प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए। उनको एक बार उन्होंने सोचा कि तसल्ली कर ली जाए। प्राइवेट हॉस्पिटल में जांच कराई गई और पता है वहां पे क्या हुआ? ये बच्चा खिलखिला रहा है, देखिए ये बच्चा खिलखिला रहा है, हंस रहा है, यानी हेल्दी बच्चा है, फिट है बच्चा। तो इसकी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई। प्रसूता ने एक हेल्दी बच्चे को जन्म दिया। परिजनों की सूझबूझ से नवजात बच्चे की जान बच गई, वरना ये जो सतना का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, वो तो इस बच्चे को मरा हुआ बता दिया था। जो आज खिलखिला रहा है, जो आज फिट है, जो एकदम स्वस्थ है, जो खुली हवा में सांस ले रहा है, इसे मृत बता दिया गया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, ये आपकी हॉस्पिटल में, जिले की सबसे बड़ी हॉस्पिटल में क्या हो रहा है स्वास्थ्य मंत्री जी? थोड़ी दूर पर तो आपका भी घर है रीवा में, अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। मृदुल पांडे, ये तो आपके जिले का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है भाई, इससे बड़ा तो कोई सरकारी हॉस्पिटल है नहीं। ये इन्होंने क्या किया? सोनोग्राफी रिपोर्ट में भी यही आया कि बच्चा जो जिंदा नहीं, वो तो मर गया है, मृत बच्चा है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में तो वही बच्चा हेल्दी और स्वस्थ पैदा हुआ। बिल्कुल राहुल, जैसा कि सतना जिला अस्पताल में हमेशा से छोटी मोटी अनियमितताएं और लापरवाही की खबरें आती थी, लेकिन ये
खबर जो कल हमने कवर की लेट नाइट, बिल्कुल चौंकाने वाली बात है, क्योंकि ना सिर्फ सोनोग्राफी बल्कि 3 जांचें हुई थी। एक ब्लड की जांच हुई थी, उसमें भी डॉक्टरों ने बताया कि बच्चा मृत है। फिर सोनोग्राफी हुई, फिर एक और जांच हुई डेवलप, जिसमें बच्चे की हार्ट बीट को चेक किया जाता है। उसमें भी डॉक्टरों ने कहा कि बच्चा पेट में मृत हो चुका है और पॉइजन फैलने का डर है, इसे तत्काल बाहर निकालने की जरूरत है, और उन्होंने अबॉर्शन करने की सलाह दी। और एक जो फॉर्म होता है उस पे जब उसके बच्चे के पिता जो राहुल द्विवेदी हैं, उनके साइन लेने के लिए, तो वो साइन करते करते रुक गए, क्योंकि उनकी आत्मा ने ये गवाह नहीं दिया कि मेरा बच्चा मर सकता है। उन्होंने कहा कि मुझे 20 मिनट का समय सोचने के लिए दीजिए, मुझे परिवार से बात करने के लिए दीजिए। तो ये कह के उसने अपने पेशेंट को, जो प्रसूता महिला थी, उनकी जो दुर्गा, जो उनकी पत्नी थी, उनको लेकर वो प्राइवेट अस्पताल गए। वहां पे उन्होंने जब जांच कराई, सोनोग्राफी, वहां पे बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ पेट में पाया गया और गर्भ में, और हार्ट बीट भी उसकी उस बराबर चल रही थी। सीजर से बच्चा, ऑपरेशन से स्वस्थ बच्चा पैदा हुआ, 3.5 किलो से ज्यादा वजन का बच्चा पैदा हुआ। निश्चित तौर पर ये जिला अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही है। और एक बात गौर करने वाली है राहुल इस खबर पे, कि यदि अगर ऐसी जांचें अगर जिला अस्पताल में हो रही हैं, तो ये तो रही इस खबर में परिजनों की जागरूकता की बात, जिससे बच्चा गर्भ में ही मरने से पहले ही बच गया। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अगर वो जागरूक नहीं होते, वो दूसरे प्राइवेट अस्पताल नहीं ले जाते, तो तैयारी हो चुकी थी उस बच्चे को गर्भ में ही मारने की। अगर इस खबर पे एक विशेष बात ये मैंने देखी कि अगर जांच रिपोर्ट इसी तरह की अगर जिला अस्पताल से आ रही हैं, तो निश्चित तौर पर कितनी पूर्व में भी जांची हुई होंगी। कई ऐसे भी मामले आए हैं जो गर्भ में ही बच्चों की मौत हो गई है, मतलब डिलीवरी से पहले ही हो गई है। तो क्या बच्चे वो भी जीवित रहे होंगे? अगर इस जांच पे भरोसा किया जाए तो निश्चित तौर पर और भी मौतें ऐसी हुई होंगी जिनमें गर्भ पे ही मार दिया गया होगा। तो यह एक गंभीर विषय है। इस पर जिला प्रशासन को निश्चित तौर पर एक्शन लेने की जरूरत है। इस बात पर, ना सिर्फ इस बात पर कि जांच रिपोर्ट गलत आ रही है, क्या डॉक्टर्स गलत बता रहे हैं, या उस जिला अस्पताल में जो जांचें हो रही हैं वो गलत बता रही हैं। क्योंकि जिला अस्पताल में देखा जाए तो दर्जनों डिलीवरीज पर डे होती हैं, और कई वहां पे कैजुअलिटीज भी होती हैं। कुछ स्वस्थ बच्चे पैदा होते हैं, कुछ गर्भ पे भी बच्चों के जन्म लेने से पहले ही मौत हो जाती है। तो इस विषय पर ये लापरवाही नहीं है, पता है, ये लापरवाही नहीं आएगा, ये क्राइम है, ये अपराध है। जिला हॉस्पिटल ने अपराध किया है, ये उनकी गलती नहीं है और इसमें एक्शन लिया जाना चाहिए। हो सकता है कि परिजन कोई शिकायत ना दर्ज करें, लेकिन जिला प्रशासन को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और स्वयं माननीय स्वास्थ्य मंत्री को इसमें स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, चूंकि इससे उनकी छवि भी धूमिल हो रही है। पड़ोस में ही तो उनका गृह जनपद है और सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल इस तरह की हरकत कर रहा है, अपराध कर रहा है। थैंक यू सो मच मृदुल, इस खबर को ब्रेक करने के लिए और पूरे मध्य प्रदेश के सामने लाने के लिए। अब आपको सड़क और अलग अलग समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करने की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आज तस्वीरें आएंगी। पहली तस्वीर जो आएगी वो ग्वालियर की होगी, जहां शहर में गड्ढों वाली सड़कों के साथ अब लोग जल भराव से परेशान हैं। ग्वालियर नगर निगम के मुख्यालय के बाहर लोगों ने घेराव किया है। निगम आयुक्त की चलती जनसुनवाई धरना दिया गया, जिससे नाराज अफसर बीच में जनसुनवाई छोड़कर भाग गए। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। अब आते हैं जबलपुर में सड़क निर्माण की मांग को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। परशुराम बस्ती में स्थानीय लोगों ने विरोध किया। लोगों ने सड़क के गड्ढों में बेशर्म के पौधे लगाए, यानी बेशर्म बताया है। अब आते हैं नीमच में घुटनों के बल रेंगती हुई कलेक्टर के पास महिलाएं पहुंची हैं। क्यों? क्योंकि सड़क, पानी और कीचड़ से ये सभी परेशान हैं। सुठौली गांव में आजादी के बाद से भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। गांव राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाया है, इस वजह से ये ऐसा कर रही है। अब आते हैं मंदसौर। जन सुनवाई में एक किसान का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। पूरे शरीर पर केले के पत्ते लपेटकर शिकायत पहुंचा। सरकारी जमीन पर धर्मशाला बनाने का विरोध किया। शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचाई। अब आते हैं विदिशा में जिले की सड़कों की बदहाली के चलते ग्रामीण और स्कूली छात्र खासे परेशान हैं। शमशाबाद तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम फतेहपुर में कीचड़ भरी सड़कों से निकलने में ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जहां कोबरा के काटने से
सर्प मित्र की मौत हो गई। घटना के ठीक पहले सर्प मित्र कोबरा को गले में लपेटे हुए नजर आया। परिजन के मुताबिक राघोगढ़ के 42 साल के सर्प मित्र दीपक महावर को सांपों का रेस्क्यू एक्सपर्ट माना जाता था। दीपक अब तक सैकड़ों जहरीले सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ चुके थे। परिजनों ने बताया कि सोमवार को बरवटपुरा से एक फोन कॉल आया, जिसके बाद सर्प मित्र दीपक ने मौके पर पहुंचकर कोबरा को सुरक्षित पकड़ लिया। उसके बाद वो कोबरा को गले में लटकाकर बाइक पर बैठे हुए वीडियो में नजर आ रहा है। कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया था। बताया जा रहा है कि इसी दौरान रास्ते में कोबरा ने हाथ में डस लिया। हालत बिगड़ने पर दीपक ने दोस्त को फोन पर करके बुलाया और इलाज के लिए राघोगढ़ अस्पताल पहुंचे, जहां उसे गुना रेफर किया गया। यहां राहत महसूस करने के बाद वो लौट आए, लेकिन देर रात फिर तबीयत बिगड़ गई। तब परिजन उन्हें लेकर फिर से हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिस तरह से ये वीडियो सामने आया है, सर्प मित्र दीपक की मौत उनके लिए एक बड़ा सबक है। जो लोग खतरा मोल लेकर इस तरह की लापरवाही करते हैं। फोटो का चक्कर और गड्ढे में डॉक्टर, यानी फोटो का चक्कर और गड्ढे में डॉक्टर, ये हम क्यों कह रहे हैं इस वीडियो में आपको दिखाते। जरा प्ले कीजिए वीडियो। तो ये वीडियो आ गया, तो देखा आपने एक व्यक्ति कैसे गड्ढे में गिर गया। ये हैं सिवनी के डॉक्टर प्रफुल्ल श्रीवास्तव। इनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। असल में डॉक्टर प्रफुल्ल श्रीवास्तव सिवनी के जाने माने डॉक्टर और समाज सेवी हैं। डॉक्टर प्रफुल्ल श्रीवास्तव शहर के प्रसिद्ध मंदिर में अपनी सेवाएं देते हैं। इसी क्रम में शनिवार को डॉक्टर प्रफुल्ल मंदिर में निर्माण कार्य के दौरान पूजा अर्चना कर रहे थे। मंदिर के उनके और साथी उनकी फोटो ले रहे थे। तभी तसले में सीमेंट भरकर नींव में डालना था, तो डॉक्टर साहब ने तसला पकड़कर सीमेंट नींव में डाला, लेकिन एक साथी ने कहा कि फोटो बिगड़ गई। तो दूसरी बार डॉक्टर साहब तसला पकड़ते ही वो 6 फीट गहरे गड्ढे में गिर गए। जरा देखिए, वो दिखाइए, तरह तस्वीरें दिखाइए। देखिए दूसरी बार का फोटो अच्छी नहीं आई है। अब ये देखिए डाल रहे हैं सीमेंट, ये डाल रहे हैं, तो पहली बार है। अब इसके बाद कहा जाता है कि फोटो अच्छी नहीं है, उसके बाद ये 6 फीट गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। उन्हें मामूली चोट भी आई है। ये देखिए तस्वीर देखा आपने। इसलिए शुरुआत में ही मैंने कह दिया ना कि फोटो के चक्कर में डॉक्टर साहब गड्ढे में गिर गए। शाहजहांपुर के महूपुरा हाट बाजार में नगर पालिका की लापरवाही के कारण एक बड़ा हादसा हो गया। हाट बाजार में नाले पर बनाए गए चैम्बर को बारिश के दौरान खुला छोड़ दिया गया था, जिससे उसमें बारिश का पानी भर गया। इस गड्ढे में 2 पहिया वाहन चालक और एक व्यक्ति गिर गए। हादसे में 2 पहिया वाहन चालक को गंभीर चोट आई, वहीं दूसरा व्यक्ति भी घायल हो गया। घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अगर नगर पालिका घटना से सबक नहीं लेती तो ऐसे हादसे आगे नहीं होते। जबलपुर की एक जिम में लव जिहाद और धर्मांतरण की कोशिश का मामला सामने आया। मामला आधारताल थाना क्षेत्र में स्थित साईं फिटनेस जिम का है। यहां रिसेप्शनिस्ट की जॉब करने वाली 21 साल की युवती ने जिम के ट्रेनर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। युवती का आरोप है कि आरोपी अपना नाम अमन राज बताता था, जबकि उसका असली नाम अमन खान था। आरोप है कि अमन जिम में आने वाली युवतियों से बैड टच करता था और मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए उनका ब्रेन वॉश करता था। युवती ने आरोप लगाया कि आरोपी उसे भी बैड टच करते हुए टॉर्चर करता था, जिसने उसे भी मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए ब्रेन वॉश करने की कोशिश की थी। युवती हिंदू टाइगर फोर्स नाम के संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ आधारताल पहुंची थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अमन राज उर्फ अमन खान पर एफआईआर दर्ज करा ली। पुलिस ने साईं फिटनेस जिम पहुंचकर जांच की और यहां से आरोपी जिम ट्रेनर अमन खान को गिरफ्तार किया। अमन खान पर कई युवतियों से छेड़छाड़ करने और उन्हें मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए ब्रेन वॉश करने के आरोप लगे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अपनी विशेषताएं बताता था और ये भी बोलता था कि ये चीज़ ज़्यादा अच्छी रहेगी, तुम इसमें आ सकते हो। इतनी विशेषताएं रहती थी, ये भगवान मतलब उनके अल्लाह ऐसे हैं और वैसे हैं। सभी प्रकार से टॉर्चर किया उसने, मेंटली टॉर्चर किया है, मानहानि भी चीज़ें करी है।
और उसने टच भी बहुत गलत तरीके से किया है मुझे। बहुत टाइम बाद कोई हमारे सपोर्ट के लिए कि वहाँ की जानकारी को हमें बता के आगे आया कि हम उस पर एक्शन ले पाए, क्योंकि काफ़ी लोग बताते तो थे पर कोई आगे आके बताने के लिए तैयार नहीं था कि वहाँ पे ऐसा हो रहा है। वो अपना नाम तो छुपा लेता था पर वो उसको मुस्लिम धर्म में आने के लिए उसके बेनिफिट्स बताता था कि आ जाओगे तो सारी चीज़ें जैसा रेगुलर नेसेसरी चीज़ें जो तुम्हें हो जाएगा तो वो तुम्हारे लिए बेनिफिट्स होंगे, अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। 21 वर्षीय युवती के द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक अलग समुदाय का व्यक्ति उसे धर्म परिवर्तन के लिए और छेड़खानी करता था और वह एक ही संस्था में काम करते थे, एक जिम में काम करते थे। तो रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उसकी गिरफ्तारी की गई है। अब विजेंद्र, इसकी शिकायत तो काफी दिनों से मिल रही थी, जैसा कि आपने बातचीत किया, एक महिला बता रही है, कार्यकर्ता है वो हिंदू संगठन की, वो कह रही शिकायतें तो बहुत दिन से मिल रही थी लेकिन कोई बताता नहीं था आकर कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये पहली बार हुआ है। वहां क्या क्या हो रहा था, क्या आपको जानकारी मिली है, आपकी रिपोर्ट क्या कहती है, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, ये जो साई फिटनेस जिम है राहुल, जबलपुर के आधारताल इलाके में है। यहाँ पर ही रिसेप्शनिस्ट की जॉब करने वाली 21 साल की एक युवती ने, जो हिंदू युवती है, उसकी ओर से ये FIR दर्ज करवाई गई है और उसका ऐसा कहना है कि यहाँ जिम में आने वाली और भी युवतियों के साथ आरोपी जिम ट्रेनर, जो कि अमन राज नाम बताता था लेकिन असली नाम उसका अमन खान बताया जाता है, वो बैड टच करता था। और इस मामले पर, युवती की शिकायत पर, तो इस मामले पर FIR दर्ज कर ली गई है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन जैसा हिंदू टाइगर फोर्स का कहना है, युवती का कहना है कि और भी युवतियों के साथ इस तरह न सिर्फ आरोपी जिम ट्रेनर ने बैड टच किया बल्कि उनका ब्रेन वॉश करने की भी कोशिश की जाती रही ताकि वो युवतियां मुस्लिम धर्म अपना रहे, ऐसा आरोप है। अब इस मामले की पुष्टि तब होगी जब और शिकायतकर्ता बढ़ेंगे। देखिए, अब तक रिसेप्शनिस्ट की शिकायत पर तो ये FIR दर्ज कर ली है, आरोपी भी गिरफ्तार हो गया है, लेकिन अब तक कोई दूसरी शिकायत इस पहली शिकायत के समर्थन में नहीं आई है। हालांकि पुलिस अधिकारी मामले की जांच करने की बात कह रहे हैं। इस पर आगे जिम ट्रेनर के से जुड़े हुए लोग और खासतौर पर जिम में आने वाली तमाम युवतियों, उन लोगों से भी बातचीत की जाएगी और अगर इनमें पीड़ितों की संख्या बढ़ती है, फरियादियों की संख्या बढ़ती है, तो उस हिसाब से इस मामले पर धाराएं भी बढ़ाई जा सकती हैं और अपराध कायम किया जा सकता है। फिलहाल एक युवती की ओर से जो शिकायत की गई थी, इस पर पुलिस ने गंभीरता बरतते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की बात की जा रही है। राहुल, बहुत धन्यवाद विजेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो जिम में धर्मांतरण की कोशिश लगातार हो रही थी, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया।